वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, आपको एक न्यूज़ सुनने में आ रही होगी, बीएसएनएल और एमटीएनएल का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मतलब दोनों कंपनियां सरकारी से डायरेक्ट प्राइवेट बनने वाली हैं, गवर्नमेंट से सीधा प्राइवेट। मतलब अब कंपनी में जो सारी चीज़ें प्राइवेट तरीके से होने वाली, जैसे कि जियो में होता है, एयरटेल में होता है, वीआई में होता है, प्राइवेट तरीके से प्राइवेट कर्मचारी होंगे, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर ये बात मतलब जो न्यूज़ सुनने में आ रही है ये फेक है या सही है, ये आज इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बीएसएनएल है क्या वो सरकारी रहना चाहिए या फिर प्राइवेट रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, बीएसएनएल है वो भारत की गवर्नमेंट कंपनी है और एमटीएनएल भी गवर्नमेंट कंपनी है। बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे पैन इंडिया में सारे सर्कल में काम करती है और एमटीएनएल पूरे पैन इंडिया को छोड़कर सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही काम करती है। बीएसएनएल को देखा जाए तो बीएसएनएल अपना काम काफ़ी अच्छी तरीके से चला रही है। अभी बीएसएनएल को प्रॉफिट भी हो गया है, बीएसएनएल ने काफ़ी चीज़ें लॉन्च भी कर दी है। 4G अपना लगभग कंप्लीट करने के दरमियान में है। उसके बाद जो 5G है वो जल्दी ही लॉन्च करने वाली है बीएसएनएल। ठीक है, काफ़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन जो एमटीएनएल है वो कर्ज में डूबी हुई कंपनी है और एक तरह से देखा जाए तो डूबती हुई नैया है। अब आजा टाइम तो डूब जाए वो, या फिर ऐसे ही डूबती हुई नैया है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं या फिर बहुत सारे यूज़र बोल रहे हैं कि ये जो दोनों तो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों गवर्नमेंट कंपनी है, तो इनको एक क्यों नहीं कर देते? दोनों एक हो जाएंगे तो अच्छे से काम होगा। क्यों? क्योंकि जो बीएसएनएल है वो एमटीएनएल के सारे वर्क कर रही है। आप चाहे बैकएंड के ले लो या फ्रंट एंड के ले लो, ठीक है, सिर्फ नाम एमटीएनएल का चल रहा है, संभाल रही है उसको बीएसएनएल पूरी तरीके से। जो दिल्ली में 4G चल रहा है वो बीएसएनएल का चल रहा है, जो मुंबई में 4G चल रहा है वो भी बीएसएनएल का चल रहा है। ठीक है, एमटीएनएल का सिर्फ नाम है कि यार एमटीएनएल वर्क कर रही है या फिर एमटीएनएल नाम है सिर्फ। ठीक है, लेकिन सारा कुछ बैकएंड में पूरा वर्क बीएसएनएल संभाल रही है, फ्रंट एंड का वही संभाल रही है। तो बीएसएनएल में सारा कुछ अगर बीएसएनएल कर रही है तो इन दोनों को मर्ज क्यों नहीं कर देते या फिर दोनों को मिला क्यों नहीं देते? और साथ में यहाँ पर एक और न्यूज़ निकल के आ रही है, दोनों कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अगर हम इनको प्राइवेट कर देते हैं, देखिए दोनों को प्राइवेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का मार्केट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, जियो, एयरटेल, वीआई, ये मार्केट में लूटपाट बहुत ज़्यादा करती है। मतलब बहुत ज़्यादा महंगे रिचार्ज, आपको पता है जुलाई 2024 में इन्होंने बहुत ही महंगे रिचार्ज कर दिए थे, 30% तक की हाइक बढ़ा दी थी। तो ये अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन इनमें अगर देखा जाए तो प्राइवेट जनता है, इनमें देखा जाए तो जो जनता है भारत की, वो मतलब जवाब नहीं दे सकती या फिर आवाज़ नहीं उठा सकती, क्योंकि बड़े लोग हैं, इन्होंने आदत पाड़ दी है या फिर आदत पड़ गई है लोगों को जियो को के 4G और 5G को यूज़ करने की। ठीक है, अब जो नेटवर्क है 4G और 5G वो इस तरीके का हो गया है कि अगर बिजली चली जाए तो लोग रह सकते हैं, लेकिन जो मोबाइल में इंटरनेट है उसके जो 4G और 5G है उसके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस तरीके की आदत डाल दी इन्होंने, तो उस आदत का फ़ायदा उठाकर लोगों को लूट रहे हैं। अब लूटने का मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही, लेकिन कुछ परसेंटेज अगर 30% इन्होंने बढ़ा दिया है तो वो आम यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ऐसे में जनता परेशान है। तो भैया जो बीएसएनएल है वो जो सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसका मार्केट में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तो कोई ऐसी कंपनी हो जो सस्ते में काम करे। ठीक है, तो यहाँ पर सस्ते आपको रिचार्ज वगैरह मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी नेटवर्क में थोड़ा सुधार करना ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन का जो मतलब है, प्राइवेटाइजेशन का कि कंपनी को प्राइवेट कर दे, प्राइवेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्राइवेट कर देंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें प्राइवेट ही करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं रहेगी तो अगर जैसे प्राइवेट कंपनी लूटपाट कर रही है ऐसा ये भी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सरकारी का रहना ज़रूरी। हाँ, ये कर सकते हैं, ये कंपनी मतलब जो बीएसएनएल है उनका एक बयान है जहाँ पर ये किया जाएगा कि जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के वर्कर्स हैं, जैसा काम करते हैं, प्राइवेटली सारा काम करते हैं, उनको एक टारगेट दिया जाता है। टारगेट अगर पूरा ना करे तो उनकी सैलरी कट हो जाएगी या फिर उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो उनको बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो बीएसएनएल में लानी होगी और यही होगा। अब ये जो टेलीकॉम मिनिस्टर है
ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका कहना है कि ऐसा ही बीएसएनएल में होना चाहिए और ये जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, बीएसएनएल के जो कर्मचारी है वो ठीक से काम नहीं करते हैं क्योंकि उनको डायरेक्ट सैलरी मिल रही है और सरकारी नौकरी है तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो उनको फिजूल का काम करने की क्या ज़रूरत है, उनको यही लगता है। तो भैया यहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में जो काम करते हैं ऐसा ही होगा। यहाँ पर भी अगर ये काम नहीं करेंगे ठीक से तो इनको इनकी सैलरी कट कर दी जाएगी, या फिर ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर ऊपर से ऑर्डर आ रहा है फिर भी नहीं सुन रहे हैं तो इनको काम से निकाल दिया जाएगा। कुछ इस तरीके की यहाँ पर प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, तो भैया जो कोई बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ वगैरह है वो इस वीडियो को देख रहे हो तो बुरा ना माने, क्योंकि कंपनी ने खुद कहा है बीएसएनएल ने, और ये होना चाहिए। अगर आप ठीक से काम करोगे तो बीएसएनएल वो अपने आप आगे बढ़ जाएगी। और बीएसएनएल का कहना है कि 2027 तक बीएसएनएल अच्छे खासे ढंग से जियो और एयरटेल से compete करने लगेगी। ठीक है, तो गाइस ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ में होगा, पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते। और इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।